हेलो स्टूडेंट्स, ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग आर्टिकल्स का दूसरा पार्ट यानी कि डिफिनिट आर्टिकल्स, जिसमें हम लोग द के बारे में चर्चा करेंगे। पहले वीडियो में हम लोगों ने ए और एन अर्थात इंडिफिनिट आर्टिकल्स को पढ़ा था, तो आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। डिफिनिट आर्टिकल्स अर्थात द को डिफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। द का हिंदी अर्थ वो होता है, ठीक है। इसका डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं। इट जनरली पॉइंट्स आउट ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अर्थात सामान्यतः किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ इसका प्रयोग होता है जिसके बारे में पहले से ही जानकारी हो। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। अर्थात पहले जिसके बारे में हम लोगों को जानकारी होगी तो वहाँ पे द का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल से हम लोग देख लेते हैं कि दिस इज द बॉय आई वाज टॉकिंग अबाउट। यह वो लड़का है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। चलते हैं आगे। वेयर टू यूज, वेयर टू प्रोनाउंस द एंड वेयर टू प्रोनाउंस दी, ठीक है। यानी कि कहाँ पर द और कहाँ पर दी का उच्चारण करें, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पर हम लोग दी पढ़ते हैं और कहीं पर द पढ़ते हैं, THE को, ठीक है। तो कहाँ पे पढ़ना है द और कहाँ पे दी पढ़ना है, ये हम लोग अब देखेंगे। इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ ए वॉवेल साउंड, अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो तो वहाँ पे हम लोग दी पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए कि यहाँ पे एलिफेंट है और एलिफेंट में ई से स्टार्ट है यह वर्ड और ई एक वॉवेल है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे दी एलिफेंट पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है इंड, ठीक है। यानी कि इंड में देख रहे हैं आप यहाँ पे कि ई से शुरुआत है वर्ड, इसलिए यहाँ पे दी इंड पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब द कहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। द उच्चारण कहाँ पे करना है हमें। इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड, अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से हो, ठीक है। अगर व्यंजन की ध्वनि से होगी तब। जैसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, लायन। लायन में एल से स्टार्ट है ये वर्ड और एल एक व्यंजन है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग द लायन पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल को देख लेते हैं। काव। काव में सी से स्टार्ट है ये वर्ड और काव यानी कि सी एक क्या है, तो सी एक व्यंजन है, इसलिए द काव हो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, द काव, ना कि दी काव पढ़ेंगे, द काव पढ़ना हमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट है यहाँ पे जिसको हम लोगों को रिमेंबर रखना है, याद रखना है। ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले वर्ड के पहले करना है ए का यूज, और एन का यूज करेंगे वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले वर्ड के पहले, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो दी कहाँ पे उच्चारण करना है, वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले वर्ड के पहले दी का उच्चारण करना है, और द का उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले वर्ड के पहले द का उच्चारण हमें करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेयर टू यूज द, यानी कि द का यूज कहाँ पे होता है ये पढ़ेंगे, ठीक है। पहला है विथ यूनिक पीपुल ऑब्जेक्ट्स, यूनिक लोगो वस्तुओं के साथ जो केवल एक हो। एग्जाम्पल में है द सन, द स्काई, द मून, द प्रेसिडेंट, द CEO, ETC, इस तरह से। तो इन सब के पहले द का प्रयोग होगा और ये सब यूनिक हैं और केवल एक ही हैं ये सब, ठीक है। तो इसलिए इनके पहले द का प्रयोग होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, विथ एडजेक्टिव्स रेफरिंग टू ए होल ग्रुप ऑफ पीपुल, जो विशेषण पूरे एक ग्रुप या जाति का बोध कराए, ठीक है। जो विशेषण अर्थात द ओल्ड, ओल्ड एक विशेषण है, ठीक है, और ओल्ड पूरे जाति का बोध करा रहा है, यानी पूरे बूढ़े जाति का। दूसरा है एग्जाम्पल में द यंग। यंग यहाँ पे एक विशेषण वर्ड है और यंग से पूरे जाति का बोध हो रहा है। इसी तरह से द रिच, द पुअर, ETC, इस तरह से। चलते हैं आगे पॉइंट पे, तीसरे नंबर पॉइंट पे।
विथ फेमस बिल्डिंग्स, म्यूजियम एंड मोनूमेंट्स, प्रसिद्ध भवन, संग्रहालय एवं स्मारकों के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट, द एफिल टावर, ईटीसी। इस तरह से तो ये सारे हो गए स्मारक, भवन एवं संग्रहालय। तो इन सब के साथ द का प्रयोग करना है। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पॉइंट पे। विथ सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव, अर्थात सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। द हाइएस्ट, द मोस्ट लोवेस्ट, द यंगेस्ट, द ओल्डेस्ट, द नियरेस्ट, ईटीसी। इस तरह के अगर कोई भी सुपरलेटिव डिग्री में वर्ड रहे तो हमें उसके पहले द का प्रयोग कर देना है। चलते हैं आगे। विथ ऑर्डिनल नंबर्स, अर्थात कर्मवाचक संख्याओं के साथ। ऑर्डिनल नंबर किसे कहते हैं? जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ। ठीक है, इस तरह तो ये सारे ऑर्डिनल नंबर हैं। एग्जाम्पल से हम लोग देख लेते हैं। जैसे द फर्स्ट टाइम, दूसरा एग्जाम्पल है द सेकंड मेंबर, द लास्ट चैप्टर, द थर्ड ओकेजन, ईटीसी। इस तरह से एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इन सब के पहले द का प्रयोग हमें करना हो। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। विथ विच कंट्रीज द नेम्स ऑफ विच इंक्लूड किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिक, वह देश जिनके नाम के साथ किंगडम, स्टेट्स या रिपब्लिक लगा रहे। ठीक है, तो उसके नाम के पहले द का प्रयोग हमें कर देना है। किस देश के नाम के पहले? जिस देश के नाम के पहले किंगडम, स्टेट्स या फिर रिपब्लिक लगा रहे हैं। जैसे द यूनाइटेड किंगडम, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यूनाइटेड किंगडम में किंगडम लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका के पहले स्टेट्स का यूज किया गया है, इसीलिए यहाँ पे द का प्रयोग किया गया। द रिपब्लिक ऑफ चाइना, ईटीसी। इस तरह के सारे जो देश होंगे जिनके नाम के पहले किंगडम, स्टेट्स या फिर रिपब्लिक लगा रहे तो द का यूज हम वहाँ पे कर देंगे। चलते हैं नंबर 7 पे। विथ कंट्रीज दैट हैव प्लूरल्स नेम्स। ठीक है, वह देश जिनका नाम बहुवचन जैसा लगे। ठीक है, उस देश के नाम के पहले जिस देश का नाम बहुवचन जैसा लगेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में है द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस। ठीक है, ईटीसी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। विथ रिवर्स, कैनल्स, सीज एंड ओशियंस नेम। ठीक है, नदी, नहरों, सागरों एवं महासागरों के नाम के साथ द का यूज किया जाता है। जैसे किसी कोई भी नदी रहे, जैसे द गंगा, द नाइल, द यमुना। ठीक है, इस तरह से। उसके आगे है द पैसिफिक, जैसे पैसिफिक एक महासागर है, ओशियन है। द अरेबियन सी, ये एक सागर है। द पनामा कैनल, द सुएज कैनल, ईटीसी। इस तरह से कोई भी नदी रहे, नहर रहे, सागर रहे या फिर महासागर रहे, उसके नाम के पहले द का प्रयोग कर देना। आगे बढ़ते हैं। विथ द नेम्स ऑफ फैमिलीज, परिवारों के नाम के साथ। जैसे द टाटाज, द अंबानीज, द गुप्तास, ईटीसी। इस तरह के अगर रहेंगे तो परिवारों के नाम के साथ द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विथ न्यूज़पेपर्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेंशंस, रिलीजियस बुक, रेंज ऑफ माउंटेन्स एंड ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये एक अखबार का नाम है। ठीक है, द हिंदुस्तान टाइम्स, ये भी एक अखबार का ही नाम है। द गिटार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। द हारमोनियम, ये भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। द टीवी, ये एक इन्वेंशन है, आविष्कार है। द रेडियो, द हिमालयाज, यह रेंज ऑफ माउंटेन है। द अल्पस, ये भी एक रेंज ऑफ माउंटेन। द रामायणा, द कुरान, द वेस्ट इंडीज, द अंडमान्स, ईटीसी। ये सारे क्या हैं? तो ग्रुप्स ऑफ आइलैंड हैं ये सब। आगे बढ़ते हैं 11th नंबर पे। विथ द रिलीजियस कम्युनिटी,
एरोप्लेन्स, ट्रेन्स एंड शिप नेम्स। धार्मिक समुदायों, हवाई जहाज़ों, रेलगाड़ियों एवं समुद्री जहाज़ों के नाम के साथ हमें द का प्रयोग करना होता है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। द हिंदूज, ये एक धार्मिक समुदाय है स्टूडेंट्स। आगे है द मुस्लिम्स, द सिख, द क्रिश्चियन, ये सारे क्या हैं? तो ये सारे धार्मिक समुदाय हैं। आगे है द विक्रांत, द तूफान एक्सप्रेस, ये एक ट्रेन का नाम है तूफान एक्सप्रेस। द विक्रांत, ये एक समुद्री जहाज का नाम है। तो ETC ये सारे हो गए एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं। विथ द एम्पायर डायनेस्टी, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फिजिकल पोजीशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द रोमन एम्पायर यानी कि रोमन साम्राज्य। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन अर्थात फ्रांस की क्रांति। आगे बढ़ते हैं। द मिडिल एज, द गुप्त डायनेस्टी अर्थात गुप्त वंश। द बॉटम, द टॉप, द सेंटर, ये सब क्या है? तो ये सब फिजिकल पोजीशन है। आगे बढ़ते हैं। ही हिट मी ऑन द हेड, ये एक क्या है? तो पार्ट्स ऑफ बॉडी है। हेड के पहले द का प्रयोग किया गया। आई कॉट हर बाय द आर्म, यानी आर्म क्या है? तो आर्म मतलब बाँह होता है और आर्म के पहले द का प्रयोग किया गया है और आर्म एक पार्ट्स ऑफ बॉडी है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए इसीलिए यहाँ पे आर्म के पहले द का प्रयोग किया गया है। इस तरह से ETC। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिफोर द वर्ड होल एंड आफ्टर द वर्ड ऑल, यानी कि होल वर्ड से पहले और ऑल वर्ड के बाद द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, होल शब्द से पहले तथा ऑल शब्द के बाद द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ऑल द बुक्स आर हेयर, यानी ऑल के बाद द पड़ा है। ठीक है, ऑल द बुक्स आर हेयर। दूसरा एग्जाम्पल है आई विजिटेड द होल वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि होल से पहले द आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं वेयर नॉट टू यूज द, यानी कि द का यूज कहाँ नहीं करना है। ठीक है, बिफोर द नेम्स ऑफ डिजीज अर्थात रोगों के नाम के पहले, बीमारियों के नाम के पहले। उसके बाद है लैंग्वेज अर्थात भाषाओं के नाम के पहले। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के नाम के पहले। कंट्री देशों के नाम के पहले, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होता है दोस्तों, हैव ऑलरेडी बीन टॉट, जिसको मैंने पहले ऊपर में पढ़ा दिया है कि किसी भी देश के नाम के पहले अगर किंगडम लगा रहे, स्टेट्स लगा रहे या फिर रिपब्लिक लगा रहे तो वहाँ पे हम द का यूज करेंगे, अन्यथा कोई भी देश के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से ब्रेकफास्ट है, लंच, डिनर, स्पोर्ट्स, फेस्टिवल्स, डेज एंड मंथ्स, सब्जेक्ट्स, हॉस्पिटल्स, गॉड्स, स्कूल्स, ETC के नाम के पहले द का यूज नहीं किया जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।